नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी डे वाइज सीरीज़ में आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाओं को देखेंगे और उनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी कवर करेंगे। तो जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर मैं बता दूं, अगर आप यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीएस सेक्शन में कंप्लीट यहाँ पर आपको करवा रही हूँ। दोपहर 1 बजे डेली ये क्लास आती है। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए मॉन्टेग्यू घोषणा दी गई है जो कि 20 अगस्त 1917 में होती है। और भारत में जो मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू हैं इन्होंने इसकी घोषणा की थी। कब की थी, डेट याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, 20 अगस्त 1917 में। क्योंकि अब जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को आता है, तो आपको एग्जैक्टली डेट भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट है रोलेट एक्ट, और रोलेट एक्ट आता है 19 मार्च 1919 को। इसे काला कानून भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह होता था उसी आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। तो ये रोलेट एक्ट की डेट आपको याद रखना है, 19 मार्च 1919 को। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक इसी के बाद होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। इससे रिलेटेड जो गवर्नर याद रखना है आपको, वो जनरल डायर याद रखना है। अमृतसर में होता है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित होती है 28 मई 1920 को, और ये हंटर कमेटी बनाई जाती है जलियांवाला बाग से संबंधित थी। इसकी रिपोर्ट आती है हंटर कमेटी रिपोर्ट 28 मई 1920 को। फिर कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है दिसंबर 1920 में, और यहीं से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो जाता है। गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो असहयोग आंदोलन का आरंभ कब से होता है, 1 अगस्त 1920 को। कब होता है, 1 अगस्त 1920 को। जब पहले दिन ही असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है, ठीक उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। तो वो भी आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर है चौरी चौरा कांड, ये होता है 4 फरवरी 1922 को। ये गोरखपुर जिले में, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में चौरी चौरा कांड होता है, और इस घटना के बाद जो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था उसको स्थगित कर देते हैं। फिर स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1 जनवरी 1923 को। अब इसकी स्थापना किसने की थी, ये बहुत बार पूछा गया, तो आप याद रखिए इससे संबंधित थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इन्होंने मिलकर के स्वराज पार्टी का गठन किया था। कब किया था, डेट इम्पॉर्टेंट है, वो है 1 जनवरी 1923 को। फिर साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है 8 नवंबर 1927 को। कब होती है, 8 नवंबर 1927 को। और जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का यहाँ पर गठन किया जाता है। साइमन कमीशन का भारत में आगमन होता है। अब ये कब होगा, 3 फरवरी 1928 को। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध और उन पर लाठी प्रहार किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। आप याद रखेंगे 3 फरवरी 1928 को। फिर नेहरू रिपोर्ट आती है 28 अगस्त 1928 में, और ये रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं पंडित मोतीलाल नेहरू, ये इसके अध्यक्ष होते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट कब आती है, 28 अगस्त 1928 को। इसके बाद बारदोली सत्याग्रह याद रखना है, ये होता अक्टूबर 1928 में। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में ये आंदोलन होता है, और इसका नेतृत्व करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन करते हैं, वल्लभ भाई पटेल, और यहीं पर इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। फिर है लाहौर षड्यंत्र केस, ये 8 अप्रैल 1929 को होता है, और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इनके द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना होता है, मतलब बम फेंकते हैं। तो लाहौर षड्यंत्र केस आपको याद रखना 8 अप्रैल 1929 को हुआ। कांग्रेस का विभाजन होता है 1907 को। नरम दल और गरम दल ये विभाजित हो जाते हैं। पहले की घटना है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, वो बाद की घटना है, उसके बाद की इंपॉर्टेंट है तो बीच में दिया गया है। 1907 को जब ये नरम दल और गरम दल विभाजित हो जाते हैं तो इसका समझौता होता है। लेकिन उससे पहले आपको याद रखना है होम रूल आंदोलन, तिलक और एनी बेसेंट का अपना अपना होम रूल आंदोलन शुरू होता है 1916 में, आपको इसकी डेट याद रखनी है। और फिर लखनऊ समझौता होता है, किसके किसके बीच, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। तो लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में होता है, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच। और ये जो नरम दल और गरम दल वाले जो फूट थी वो भी कुछ समय के लिए एक हो जाते हैं। तो आपको लखनऊ समझौता याद रखना है, दिसंबर 1916 में हुआ था। देखिए कांग्रेस के अधिवेशन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, तो आप लोग अब कमेंट करके बताएंगे इस जो अधिवेशन के, जो लखनऊ वाला अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे।
लखनऊ समझौता आपने पढ़ लिया। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, ये 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था, ठीक है। फिर इसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है 12 नवंबर 1930 को। तो 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। प्रधानमंत्री कौन रहते हैं? मैकडॉनल्ड होते हैं। इनकी अध्यक्षता में लंदन में आयोजित किया गया था। फिर गांधी इरविन समझौता होता है, इसकी डेट थी 5 मार्च 1931। महात्मा गांधी और वायसराय जो इरविन है इनके मध्य संपन्न हुआ था। और यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया था गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को, वो 5 मार्च 1931 को जब गांधी इरविन समझौता होता है तो इस आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर देते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ। इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में देखिए कांग्रेस ने तीनों अधिवेशन में भाग नहीं लिया था, लेकिन जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है तो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वो भाग लेते हैं। तो यहाँ पर आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की डेट याद रखनी, 7 सितंबर 1931। और इसके बाद आता है कम्युनल अवार्ड, या इसको सांप्रदायिक पंचायत के नाम से भी जानते हैं। ये 16 अगस्त 1932 को आया था और मैकडॉनल्ड द्वारा यहाँ पर पृथक प्रतिनिधित्व दलितों को प्रदान करने की बात की गई थी। नेक्स्ट है पूना पैक्ट, जो कि यरवदा सेंट्रल जेल में होता है 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच। तो अब आपको कमेंट करके बताना है ये जो पैक्ट होता है पूना पैक्ट, इसमें किसने किसने हस्ताक्षर किए थे? गांधी जी ने किए थे या नहीं किए थे? अगर नहीं किए थे तो किसने किसने इसमें हस्ताक्षर किए थे? फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन याद रखिए 17 नवंबर 1932 को होता है। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अंतरिम सरकार की स्थापना होती है अब 2 सितंबर 1946 को और यहाँ पर नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं। माउंटबेटन प्लान आता है, माउंटबेटन योजना आती है जून 1947 को और वायसराय माउंटबेटन ने भारत की विभाजन की योजना यहाँ पर रखी होती है। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ये सभी को याद है, 15 अगस्त 1947, इस दिन को हम लोग कभी नहीं भूल सकते। फिर अगस्त प्रस्ताव आपको याद रखना, ये कब आया था? देखिए बात की घटनाएं कुछ ऊपर नीचे हो गई, बट डेट आपको एग्जैक्टली दी गई है, उसी तरह आपको प्रिपेयर करने हैं। तो अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940 को, ठीक है। इसमें वायसराय कौन था? लिन लिथिगो था, आपको याद रखना है। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था? मार्च 1942 को और इसमें आप देखेंगे ये स्टिफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आता है क्रिप्स मिशन। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? 8 अगस्त 1942 को। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल इसमें भाग लेते हैं। तो देखिए इसकी अध्यक्षता करते हैं या इस आंदोलन को चलाते हैं, बाकी तो ये बहुत व्यापक रूप से फैला था। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन होता है। नौसेना का विद्रोह हो जाता है 20 फरवरी 1946 को। मुंबई से देखेंगे जो INS तलवार के सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा होती है, ठीक है। भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया जाता है। कैबिनेट मिशन आता है 24 मार्च 1946 को। अब यहाँ पर बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य रहते हैं, तो याद कीजिए पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टिफोर्ड क्रिप्स थे और AB अलेक्जेंडर थे, जिनका भारत में आगमन होता है। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ था। अब इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है, जैसे कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये मुस्लिम लीग द्वारा किया गया था 16 अगस्त 1946 को। भारतीय गणतंत्र की स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। फिर भूदान आंदोलन याद रखिए 18 अप्रैल 1951 को हुआ। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई ये आपको याद रखना है। ये पोचमपल्ली नलगोंडा जो कि तेलंगाना में है, यहाँ पर सबसे पहले विनोबा भावे ने स्टार्टिंग की थी। तो रामचंद्र रेड्डी इनमें सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी भूमि दान में दी थी। तो भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ? 18 अप्रैल 1951 को। बंग भंग आंदोलन अब इसी बीच में दे दिया गया, जो कि 1905 में हुआ था, कर्जन के समय पे हुआ था और यह बंगाल के विभाजन के विरुद्ध ये आंदोलन शुरू किया गया था, बंग भंग आंदोलन। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी यहाँ पर बनती है 1934 में, जिसमें कौन कौन से सदस्य रहते हैं ये देख लीजिए। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और SM जोशी रहते हैं इसमें। मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था, जब कांग्रेस मंत्रिमंडल से अपना त्यागपत्र दे देते हैं। इस खुशी में ये लोग मुक्ति दिवस मनाते हैं 22 दिसंबर 1939 को। पाकिस्तान की मांग कब की गई ये देख लीजिए, 23 मार्च 1940 को।
मुस्लिम लीग के जो लाहौर अधिवेशन में इसकी मांग की गई थी वो क्या थी कि पाकिस्तान को अलग से उन्हें एक देश चाहिए, वो पाकिस्तान की उनकी मांग थी। फिर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है दिसंबर 1929 को। यहाँ पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हो जाता है कि अब डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, अब इतने से काम नहीं चलेगा। तो स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब होती है ये भी याद रखिए, 2 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। ठीक है, नमक सत्याग्रह याद रखिए, इंपॉर्टेंट है डेट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए बीच में दे दी जाती है। तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 को आपको याद रखना है। स्थान भी पूछा जाता है, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती से आश्रम के दांडी जा करके वहाँ पर नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन करना था। तो ये हो गया नमक सत्याग्रह। तो ये हमने कवर की हैं मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स जो हुए हैं, और ये आंदोलन या ये घटनाएं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक एक करके आप पूरा प्रिपेयर करिए। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना लीजिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन के लिए हेल्प कर देते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, 1-2 बार रिपीट कीजिए, आसानी से आपको याद हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना है, तो आसानी से नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।